हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 14 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नई ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पारित की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक नई वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी पारित की है। इसके तहत किसी भी प्रकार के निर्माण या परियोजना के दौरान उखाड़े गए 80% पेड़ों को दूसरी जगह स्थापित करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी के तहत ही कनॉट पैलेस में एक स्मॉग टावर लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह दूसरा स्मॉग टावर होगा। पहला स्मॉग टावर आनंद विहार में स्थापित हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। राजमाता विजय राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर 12 अक्टूबर को 100 रुपए का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में सिक्का जारी किया गया है। बात की जाए इस सिक्के की, तो सिक्के का वजन 35 ग्राम है। इसमें 50% चांदी तथा 50% अन्य प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत 2500 से 2600 रुपए है। इस सिक्के पर एक तरफ अशोक स्तंभ अंकित है, साथ में सत्यमेव जयते भी लिखा है तथा दूसरी तरफ हिंदी में भारत तथा रोमन में इंडिया लिखा हुआ है। ग्वालियर का यह दूसरा व्यक्ति है जिसके सम्मान में कोई स्मारक सिक्का जारी किया गया है। इसके पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में भी स्मारक सिक्का जारी किया गया था। बात की जाए राजमाता विजय राजे सिंधिया की, तो विजय राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। शादी से पहले राजमाता विजय राजे सिंधिया का नाम लेखा देवेश्वरी था। इनका विवाह वर्ष 1941 में जीवाजी राव सिंधिया के साथ हुआ था। वे 8 बार सांसद रही हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया तथा यशोधरा राजे सिंधिया हैं, जबकि नाती ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। यानी इसके दोनों ए और बी ऑप्शन सही हैं। हाल ही में नीलामी सिद्धांत सुधार तथा नए नीलामी प्रारूप का आविष्कार करने के लिए पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। बात की जाए अर्थशास्त्र के नोबेल की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। अब तक कुल 51 बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस F1 रेस का कार ड्राइवर ने माइकल शूमाकर के F1 कैरियर की जीत की रिकॉर्ड की तुलना आईफिल जीपी में 91वीं जीत के साथ की है? तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने आईफिल ग्रांड प्रिक्स में जीत दर्ज करते ही माइकल शूमाकर की 91वीं जीत की बराबरी कर ली है। लुइस हैमिल्टन के बाद इस रेस में दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टमैन तथा तीसरा स्थान डैनियल रिकियार्डो का था। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर की 91वीं जीत दर्ज की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल खिताब जीतकर रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की है। राफेल नडाल ने
नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2 तथा 7-5 से हराया है। राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है तथा उन्होंने इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। राफेल नडाल ने अब तक कुल 13 बार फ्रेंच ओपन जीता है तथा यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, भारत के पहले घरेलू देसी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद को ट्रांसफॉर्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात की जाए चेतन आनंद की तो इनका जन्म 8 जुलाई 1980 को हुआ था तथा इन्होंने वर्ष 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। ट्रांसफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है, विश्व गठिया दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यानी विश्व गठिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार विश्व गठिया दिवस वर्ष 1996 में मनाया गया था। गठिया को ऑर्थराइटिस कहा जाता है और सबसे खतरनाक किस्म का ऑर्थराइट ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है, जिसमें जोड़ों में सूजन के साथ भयानक दर्द होता है। ऑर्थराइटिस का प्रमुख कारण यूरिक एसिड का बढ़ना है। वर्ष 2020 के विश्व गठिया दिवस की थीम है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। पहली बार मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। वर्तमान समय में विश्व के 58 देश ऐसे हैं जहां पर मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न है, कार्डन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे? तो हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। उनकी उम्र 49 वर्ष थी तथा 12 अक्टूबर 2020 को उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। बात की जाए कार्लटन चैपमैन की तो इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु में हुआ था। इन्होंने वर्ष 2001 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। वर्ष 1997 में हुए साउथ एशिया फुटबॉल महासंघ में इन्होंने कैप्टन की भूमिका निभाई और उन्होंने इस फुटबॉल खेल को जीता था। अब तक कार्लटन चैपमैन ने कुल 39 मैच खेले हुए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, म्यूजिक कंपोजर राजन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के थे? तो हाल ही में कन्नड़ के म्यूजिक कंपोजर राजन का निधन हो गया है। वे कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। बात की जाए राजन की तो उन्होंने नागेंद्र के साथ मिलकर 1952 से कन्नड़ फिल्म सौभाग्य लक्ष्मी से अपने म्यूजिक कंपोजिशन की शुरुआत की थी। 13 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है भूपर्पटी। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं ध्रुव यादव, अंजलि राय, नैन्सी, दिलीप कुमार, मानवेंद्र सिंह, शीतल गौतम, मुस्कान खान, गौरव कुशवाहा, मोहित झा तथा आदित्य त्रिपाठी। सभी को बहुत बहुत बधाई। 14 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए हैं? 15 बार, 16 बार, 17 बार या फिर 19 बार। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके पहले ग्वालियर के किस व्यक्ति के नाम पर एक और स्मारक सिक्का जारी किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।